प्रार्थना अपने बच्चे को लेकर पूरे परिवार से दूर भाग रही थी या फिर खुदकुशी करने जा रही थी। लेकिन दोस्तों, खुदकुशी करने की आखिर क्या वजह थी? किसने उसे इस कदम के लिए मजबूर किया? अंश प्रार्थना को घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंचता है। वह काफी ज्यादा परेशान है। उसके पीछे पीछे अनुपमा भी पहुंचती है, क्योंकि उसी ने देखा था कि प्रार्थना अपने बच्चे के साथ बालकनी से कूद रही थी। सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। सबके चेहरों पर खुशी है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो बेहद दुखी है। वह शख्स कोई और नहीं, बल्कि प्रार्थना के बच्चे का पिता गौतम है। गौतम इस बात से बहुत दुखी है कि वह अपने ही बच्चे से नहीं मिल पाता। अनुपमा यह सब देखती है और अंश के हाथ में बेबी को देकर कहती है कि जाकर उसे अपनी बेटी का चेहरा दिखा दो। अंश जैसे ही बच्ची को लेकर गौतम के पास जाता है, वह काफ़ी इमोशनल हो जाता है, लेकिन बच्ची उसकी गोद में जाते ही रोने लगती है। इसके बाद अंश दोबारा बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे शांत कराता है। मोटी भाभी उसे कुछ कड़वी बातें सुना देती हैं। गौतम इस बात को दिल पर ले लेता है। अब तक वह सोच रहा था कि बच्ची को जरिया बनाकर वह कोठारी खानदान में अपनी जगह बनाए रखेगा, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वह अनुपमा को बर्बाद कर देगा और अपनी बच्ची को इन लोगों से दूर ले जाएगा। जब सभी लोग घर चले जाते हैं, तो वह प्रार्थना को ब्लैकमेल करने पहुंचता है। वह उसे धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वह बच्चे को नुकसान पहुंचा देगा। वहीं प्रार्थना अब अंश से प्यार करती है। वह अंश के साथ खुश है और उसी के साथ रहना चाहती है। शाह परिवार में जाने के बाद भी वह यह फैसला कर लेती है कि अगर उसे मजबूर किया गया, तो वह अपने बच्चे के साथ इस दुनिया को छोड़ देगी। लेकिन वह यह नहीं सोचती कि उसके इस कदम के बाद अनुपमा और अंश पर क्या बीतेगी और उन पर कितने इल्ज़ाम लगेंगे। प्रार्थना के मन में डर है कि अगर वह वापस गौतम के पास गई, तो उसे वही पुराना हिंसक और स्वार्थी गौतम मिलेगा, जो उसे मारता पीटता था, उसका इस्तेमाल करता था और उसे मानसिक रूप से परेशान करता था। उसे डर है कि उसकी बच्ची की परवरिश भी उसी जहरीले माहौल में होगी। उसे लगता है कि ऐसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि वह जीना ही छोड़ दे। इसी डर और हताशा में वह अपनी बच्ची के साथ बालकनी से कूदने का फैसला लेती है। लेकिन दोस्तों, क्या यह पूरी कहानी सच है? या फिर यह सब अनुपमा का कोई बुरा सपना है? या मेकर्स आने वाले एपिसोड्स की ओर कोई बड़ा इशारा दे रहे हैं? आने वाले समय में दिखाया जाएगा।